हमारे इस YouTube चैनल पर आज आपके लिए मैंने पॉलिटी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं। संविधान का निर्माण, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यह सेशन काफ़ी मज़ेदार और रोचक होगा। जो भी प्रश्न यहाँ पर मैंने बनाए हैं वो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि संविधान दिवस भी हमारे यहाँ मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है ए में 26 जनवरी, बी में 26 नवंबर, सी में 12 दिसंबर और डी में 7 सितंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? सबसे पहले संविधान सभा बनाने के लिए चुनाव हुआ था, वो चुनाव कब हुआ था? ए में है 26 जुलाई 1946, बी में है दिसंबर 1936, सी में है जून 1942 और डी में है अगस्त 1945। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जुलाई 1946 में। जी हाँ, संविधान सभा में बैठने के लिए जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हुए थे। अगला प्रश्न है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष या मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में है अंबेडकर जी, बी में है पंडित नेहरू, सी में है राजेंद्र प्रसाद और डी में है सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अंबेडकर जी। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ए में है अंबेडकर, बी में है पंडित नेहरू, सी में है राजेंद्र प्रसाद और डी में है सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू ने सबसे पहले संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सबसे अधिक सदस्य किस प्रांत से गए थे? ए में है बंगाल, बी में है चेन्नई, सी में है मुंबई और डी में है संयुक्त प्रांत। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व था डी संयुक्त प्रांत का। जी हाँ, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव, अंबेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर हो जाएगा आपका सी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए में है इसे दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच तैयार किया गया था। बी में है संविधान के प्रारूप पर जनसभाओं में चर्चाएं हुई थी। सी में है विश्व में संविधान का यह संक्षिप्त लेख है। डी में है दिसंबर 1949 में पूरा प्रारूपण पूरा होने के तुरंत बाद यह पूरी तरह परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर इसका सबसे सही उत्तर होगा ए, इसे दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच तैयार किया गया था। यह कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? कितने उपस्थित सदस्य थे जब संविधान पर हस्ताक्षर किए? ए में है 262, बी में है 284, सी में है 287 और डी में है 289। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 284। जी हाँ, 284 सदस्य उस समय उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। आगे है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? यह एक कॉमन क्वेश्चन है जो सबको पता होना चाहिए। संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन में है ए में है महात्मा गांधी, बी में है मोतीलाल नेहरू,
सी में है एम एन रॉय और डी में है बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बी आर अम्बेडकर। जी हाँ, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माता माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, कंप्लीट बनाया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ए में है महात्मा गांधी, बी में है मोतीलाल नेहरू, सी में है एम एन रॉय और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई या बी एन रॉय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एन रॉय। जी हाँ, संवैधानिक सलाहकार जो हैं वो हैं बी एन राव। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? संविधान निर्माण और संविधान लागू कब हुआ, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ऑप्शन में है ए में 26 जनवरी 1950, बी में है 26 जनवरी 1952, सी में है 15 अगस्त 1948 और डी में है 26 नवंबर 1949। कब लागू हुआ, यहाँ पर लागू पूछा गया है, तो इसका ए उत्तर हो जाएगा सही। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना ने कितने सदस्यों की यह सभा बनाई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए में 389, बी में है 409, सी में है 429 और डी में है 505। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए है 389। जी हाँ, 389 सदस्य होने थे। आगे है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर है अल्पसंख्यक सलाहकार और मौलिक अधिकार से संबंधित, उसके अध्यक्ष कौन थे? ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में सरदार पटेल, सी में बी एन रॉय और डी में भीमराव अम्बेडकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सरदार पटेल। जी हाँ, अल्पसंख्यकों हेतु एवं मौलिक अधिकारों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। अगला है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ए में जूनागढ़, बी में कश्मीर, सी में हैदराबाद और डी में मैसूर। भाग नहीं लिया था, भाग नहीं लेने वाले हैं आपके सी, हैदराबाद के प्रतिनिधि नहीं आए थे। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा सी, हैदराबाद। आगे है। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए में कांग्रेस पार्टी 1924 में, बी में ए में स्वराज पार्टी 1924 में, बी में कांग्रेस पार्टी 1936 में, सी में मुस्लिम लीग 1942 में और डी में सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले, ये उत्तर सही हो जाएगा आपका, स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना। जी हाँ, इससे पहले भी कैबिनेट मिशन योजना को पढ़ चुके हैं। तो भारत की संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ए में है 10, बी में है 12, सी में है 15 और डी में 19। यहाँ पे पूछा गया है महिला सदस्यों की संख्या, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा सी, 15 महिला सदस्य जो थी वो संविधान सभा में सदस्य के रूप में शामिल थी। अगला है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए में है अम्बेडकर, बी में है बी एन राव, सी में है महात्मा गांधी और डी में है पंडित नेहरू। तो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था पंडित नेहरू ने। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी, पंडित नेहरू। आगे बढ़ते हैं। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए में विलियम वुड, बी में पैंथिक लॉरेंस, सी में स्टोफेड क्रिप्स या डी में अलेक्जेंडर। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड नहीं था, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा विलियम वुड। आगे बढ़ते हैं।
इस तरह हमने यह सेशन पूरा किया है। आपको यह चैनल कैसा लग रहा है इसके लिए कमेंट करें और बेहतरी के लिए अपना सलाह भी दें। तब तक के लिए धन्यवाद।